नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम भोरे भोर में आपसे बिहार में हो रही राजनीतिक घटनाओं और आपसे जुड़ी हुई बातों की चर्चा कर रहे हैं। आज इस कड़ी में हम ऐसी खबर लेकर के आए हैं जिस खबर से आपको भी चिंतित होनी चाहिए और इससे लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेना चाहिए। आपको पता होगा कि आज से 3 महीना लगभग पहले जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने एक अपील की थी, तो हम सभी ने उनकी बात मान ली थी और अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था। ये लॉकडाउन कोरोना के कारण हुआ था। अब वही कोरोना आपके लिए घातक बनता जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि समाप्त कर दी गई क्योंकि लॉकडाउन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था और कोरोना की अब तक दवा भी नहीं बन पाई है। इन सब स्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री जब कोरोना लॉकडाउन समाप्त कर रहे थे, अनलॉक 1 शुरुआत हुई, तो उन्होंने देश के सामने एक बात और रखी थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आपको खुद से अब इनिशिएटिव लेना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। कोरोना भले ही अभी खत्म नहीं हुआ है, पर इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी। आपको खुद से अपने आप को बचाना होगा और कोरोना को भगाना होगा। स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हालांकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा हमारे देश में कोरोना संक्रमित लोगों का केस पाया गया, जिसमें से अभी वर्तमान स्थिति में जो आंकड़े हमारे पास स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार 1,55,000 से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी भारत में बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि रिकवरी रेट में 1,86,000 लोग के ठीक होने का आंकड़ा हमें प्राप्त हुआ है और इस आंकड़े के साथ 52.80% जो रेट है वो ठीक होने का है। इसके साथ ही बात अगर बिहार की करें तो बिहार में भी आंकड़ा 7,000 के पार हो चुका है और ठीक होने का आंकड़ा भी लगभग 4500 है। तो आप मान सकते हैं कि ये भी आंकड़ा कहीं ना कहीं आपका उसी के अनुरूप है। अब ज़्यादा चिंता की बात ये होने लगी है कि ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम तीसरे नंबर पे पहुंच चुके हैं। इन सब के बीच जो WHO ने निर्देश जारी किए हैं, जो बातें लिखी हैं, वो निश्चित रूप से डरा रही हैं, पर डरने की नहीं, इससे मुकाबला करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि बिहार के सभी 38 जिले कोरोना के कुचक्र से यानी कि उसके संक्रमण से अछूते नहीं हैं। सभी 38 जिलों में कोरोना केसेस पाए गए हैं और इन केसों में अधिकतर वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं बिहार वापस। इन सब के बीच जब कोरोना संक्रमण से 2 पूर्व सांसद का केस सामने आया, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, तो मामला थोड़ा और डरने वाली हो गई। रघुवंश प्रसाद आरजेडी के कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके साथ ही बांका की सांसद रही पूर्व सांसद पुतुल कुमारी भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। इन सब के बीच जिस तरह से भारत को लेकर के WHO ने निर्देश जारी किए, हालांकि WHO का निर्देश पूरे दुनिया के लिए है, लेकिन भारत के लिए जो निर्देश हैं वो निर्देश थोड़ा चिंताजनक जरूर है और ये एक चेतावनी भी है कि अगर सतर्क नहीं रहे तो स्थिति बड़ी भयावह हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी जारी की है कि एशिया, दक्षिण अमेरिका और मिडिल ईस्ट के देशों में कोरोना का संक्रमण और उसका कहर जारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी में कहा गया है कि बीते 2 हफ्तों तक रोजाना 1 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं और अभी और 15 दिन तक ये सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए अलर्ट जारी करते हुए भी कहा गया है कि बीजिंग में मिले नए केस गंभीर मामला है और इससे जल्द ही निपटना होगा, नहीं तो स्थिति और भयावह हो सकती है। WHO के चीफ टेड्रोस एडहानम ने कहा कि 50 दिन बाद चीन में एक बार फिर स्थिति खराब होती नजर आ रही है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजिंग में मिला क्लस्टर काफ़ी खतरनाक मसला हो सकता है और इस पर वक्त रहते अगर नियंत्रण नहीं होगा तो WHO का मानना है कि चीन ने फिलहाल मामले को अच्छे से संभाले हुए है, पर
उसे और ज़्यादा मजबूती से इस पर सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ दुनिया के अलग अलग देश और ख़ास करके चीन से सटे हुए देशों के लिए ये एक बड़ा थ्रेट है। इमरजेंसी के दौरान लोगों को अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। WHO इमरजेंसी चीफ डॉक्टर भी बीजिंग के संक्रमण फैलने के मुद्दे पर लगातार चीन के संपर्क में है। अगर चीन की किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो WHO की टीम भेजी जा सकती है, ये कहना है WHO का। हालांकि WHO लगातार अपडेट करता रहा है और इस पर अपडेट भी देता रहा है। कुल 10 देशों में 80% मामले नए आए हैं, इसका भी खुलासा WHO ने किया है। WHO पूरी तरह से इस पर अपनी नज़र बनाए हुए है। टेड्रोस ने कहा कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें 80% से ज़्यादा केस सिर्फ 10 देशों से आ रहे हैं, जिनमें भारत का भी नाम शामिल है। सबसे ज़्यादा केस ब्राज़ील, अमेरिका, रूस, पेरू, चिली, पाकिस्तान, सऊदी अरब और भारत से आ रहे हैं। टेड्रोस के मुताबिक साउथ एशिया के देशों में कोरोना के रफ्तार पकड़ ली है और इस रफ्तार को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ही खतरनाक रूप से यह बढ़ता जा रहा है। अफ्रीका में महामारी में तेजी आने की चेतावनी भी दी गई है। WHO का कहना है कि अफ्रीका में महामारी में तेजी आ रही है। संगठन ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है और महाद्वीप में कोरोना वायरस के 1 लाख पहुंचने में 98 दिन लग गए, जबकि इनकी संख्या 2 लाख पहुंचने में सिर्फ 18 दिन लगे। ये आंकड़ा निश्चित रूप से डराता है कि 98 दिन में जब 1 लाख पहुंचे और मात्र 18 दिन में, इसका मतलब है कि हम इसके तीसरे स्टेज की तरफ पहुंच गए हैं और तीसरा स्टेज शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बता दें कि इसके लिए सामुदायिक संरचना शुरू करने की ज़रूरत है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि वायरस मुख्यतः यूरोप से आया और यह शहरी इलाकों में, व्यावसायिक केंद्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता जा रहा है। सीधे तौर पे इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर संक्रमण इसी तरह बढ़ता रहा तो मामला हाथ से निकल जाएगा और तब एक बड़ी स्थिति का सामने होगी, जिससे मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी को सरकार ने फ्री कर दिया और अपने विवेक पर आपको अब अपने काम करने हैं, पर ये विवेक सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में और आपको खुद से बचाव के रूप में होना चाहिए। यदि आप संक्रमित हो गए तो आप अपने परिवार को संक्रमित कर देंगे, आपका परिवार संक्रमित होगा तो समाज संक्रमित होगा और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति आपके सामने होगी। अब सीधी तौर पे आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है और इस कोरोना संकट से निकलना भी है। इन सब को लेकर के आप देख ही रहे होंगे कि सरकार ने लगभग अपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार के पास चूँकि इसकी दवा नहीं है, इसलिए सरकार के पास भी कोई विकल्प नहीं है। इसके विकल्प के रूप में आपको अपने आप को स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित रखना है और यही एकमात्र उपाय अभी नज़र आ रहा है। जब तक दवा नहीं बनती है तब तक आपको इसके साथ ही जीना होगा। अन्य बीमारियों की तरह आप समझ लें कि कोरोना भी एक बीमारी आपके लिए आ गई है और इस बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं, इसका तरीका आपको खुद ढूंढना है। जो इसके तरीके बताए जा रहे हैं उसे सभी ने बता दिया है और अब इसका एकमात्र उपाय है कि आप खुद को सुरक्षित रखें। यही इसका सबसे बड़ा निदान और उपाय भी है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबर बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप तक पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किया और इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अमल ज़रूर करें। आपका स्वस्थ और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। आपका होना इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और इस कोरोना महामारी को हराने में हमारे साथ साथ आप भी संकल्प लें कि आप कोरोना संक्रमित नहीं रहेंगे, नहीं होंगे। नमस्कार।